नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है विज़न रोजगार समाचार। और एक बार फिर से मैं आ गया हूँ आपके सामने एक नई गवर्नमेंट जॉब और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेके आया हूँ जो आपका बेरोजगारी का सफ़र यहीं ख़त्म कर सकती है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जिस वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं वो रहने वाली है IIT मंडी। IIT मंडी के बारे में नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2026। जी हाँ, IIT की ये रहने वाली है नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट। और इसमें कौन कौन से पदों पे आप भर्ती आई है। ये आई है 2 पदों के ऊपर, डिप्टी रजिस्ट्रार और असिस्टेंट रजिस्ट्रार। तो इसमें टोटल 4 वैकेंसीज़ हैं आपके, जो कि ग्रुप ए और बी की रहने वाली है। और आवेदन आपके ऑनलाइन होंगे, तो ऑनलाइन ही आपको फॉर्म फिल करना है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो अगर ओपनिंग डेट की बात करूं मैं, तो 8 अगस्त से इसके आवेदन शुरू हैं। तो आप अब जल्दी से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फॉर्म भर दें, कहीं ऐसा ना हो कि लास्ट डेट में इंतजार करें और साइट बिजी हो जाए। क्लोजिंग डेट की अगर मैं बात करूं तो क्लोजिंग डेट आपके रहने वाली है 28 अगस्त। और ऑफिशियल वेबसाइट की बात करूं जहां से आप अप्लाई कर सकते हैं, तो वो रहने वाली है IITmandi.ac.in। मंडी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बार हम वैकेंसी का एक ओवरव्यू देख लेते हैं। तो वैकेंसी IIT मंडी की है, डिस्ट्रिक्ट आपके रहने वाला हिमाचल प्रदेश। एक पोस्ट है आपकी डिप्टी रजिस्ट्रार की, और इसके अंदर एक ही पोस्ट आई है। ये पे लेवल 12 की पोस्ट रहने वाली है आपके। और इसमें मैं जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपकी 50 साल है। और जो एक पोस्ट आई है वो आई है अनरिजर्व्ड की। ठीक है, और दूसरी जो पोस्ट है असिस्टेंट रजिस्ट्रार, इसमें आपकी टोटल 3 पोस्टें आई है। ये एक पे लेवल 10 की जॉब रहने वाली है। इसमें एज लिमिट आपकी 40 होगी। और इसमें 3 पोस्टें किस किस की आई है? एक पोस्ट SC की है, एक ST की है और एक अनरिजर्व्ड की है। तो टोटल हम देखें तो 4 पोस्टों पे भर्ती निकली है, जिसमें आपकी एक SC की रहने वाली है, एक ST की रहने वाली है और 2 पोस्ट आपके अनरिजर्व्ड की रहने वाली है। तो ये एक वैकेंसी का पोस्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं जो डिप्टी रजिस्ट्रार की जो वैकेंसी है उसके लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो इसका वैसे पोस्ट कोड 001 है, पे लेवल 12 की है, जैसे मैंने बताया आपको। तो इसमें असेंशियल क्वालिफिकेशन आपके क्या रहने वाली है? मास्टर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड बी इन द UGC 7 पॉइंट स्किल फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहने वाली है। और इसमें आपको साथ में एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा। तो एक्सपीरियंस क्या चाहिए? एक्सपीरियंस इनमें से कोई भी एक होना चाहिए आपके पास। तो ये क्या क्या है? 9 years एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन अकेडमिक पे लेवल 10 और अबोव, प्लस एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपीरियंस, या फिर कंपेरेबल एक्सपीरियंस इन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट और हायर एजुकेशन, या फिर 5 year एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस एज असिस्टेंट रजिस्ट्रार और इक्वलेंट इन पे लेवल 10। इन तीनों में से कोई भी एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास इस असेंशियल क्वालिफिकेशन के अलावा, तभी आप लोग एलिजिबल हैं। इस चीज़ का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। अब इसमें अगर कुछ चीज़ें डिज़ायरेबल है जो दे रखा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो डिज़ायरेबल क्या है? मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, लॉ क्वालिफिकेशन, कंप्यूटराइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, लीगल, फाइनेंस, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपीरियंस, CA CMA क्वालिफिकेशन फॉर स्पेसिफाइड फाइनेंस या फिर ऑडिट वेरिएंस। ये सब इसमें डिज़ायरेबल रहने वाले हैं आपके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार है उसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। तो जैसा कि मैंने बताया, इसका पोस्ट कोड आपके रहने वाला है 002, लेवल 10 की जॉब रहेगी। एज लिमिट इसमें 40 है। और इसमें आपके असेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है? मास्टर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड बी इन द UGC 7 पॉइंट स्केल फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट। ठीक है, इस क्वालिफिकेशन का आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ इसमें एक्सपीरियंस इसमें भी मांग रहे हैं। आपका जो असेंशियल एक्सपीरियंस है वो है 5 year सर्विस एक्सपीरियंस एज सुपरिटेंडेंट इन पे लेवल 7 और इक्विवेलेंट पोस्ट या पे। ठीक है, और इसमें भी सेम जैसे डिज़ायरेबल है मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, लॉ क्वालिफिकेशन, या फिर कंप्यूटराइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, लीगल, स्टोर एंड परचेज, फाइनेंशियल और स्टैब्लिशमेंट एक्सपीरियंस, ये सब इसमें डिज़ायरेबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में और इसकी एप्लीकेशन फ़ी आपके क्या रहने वाली है। तो जैसा कि मैंने बताया, इसकी ओपनिंग डेट रहेगी एप्लीकेशन जब से आप आवेदन शुरू कर सकते हैं, वो रहने वाली है आपके 8 अगस्त 2026, यानी कि फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और इसकी क्लोजिंग डेट है वो है 28 अगस्त। अभी काफ़ी टाइम पड़ा है, पर आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। और अगर फ़ीस की मैं बात करूं तो इसमें आपके अनरिजर्व्ड और EWS के लिए आपकी फ़ीस रहने वाली है 1000 रुपये। OBC के लिए आपकी फ़ीस रहने वाली है 700 रुपये।
SC ST वुमेन PWD और ESM के लिए आपकी फ़ीस रहने वाली है 500 रुपये। और ये आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर रहने वाला है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसकी जो फ़ी है, फ़ी इज़ नॉन रिफंडेबल, ठीक है। SC ST वुमेन PWD और ESM आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम एप्लीकेशन फ़ी। जो भी SC ST वुमेन या PWD हैं, ESM जो एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, बट प्रोसेसिंग फ़ी इज़ पेएबल। आपको प्रोसेसिंग फ़ी देनी पड़ेगी। सेपरेट एप्लीकेशन एंड फ़ी फॉर ईच पोस्ट। अगर आप दोनों पोस्टों के लिए अलग अलग से आवेदन कर रहे हैं तो दोनों के लिए आपको अलग से पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। और एप्लीकेशन आवेदन करने के लिए जैसे कि मैंने बताया, ये वेबसाइट है, यहाँ से आप आवेदन आप कर सकते हैं, iitmandi.samarth.edu.in या फिर iitmandi.ac.in। ये दो वेबसाइट रहने वाली है, इन पे आपको और डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। अब अगर मैं बात करूँ की एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेशन कंडीशंस, तो इसमें आपकी जो एलिजिबिलिटी कट ऑफ है वो आपकी रहने वाली है, जैसे कि बताया आपने कि एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेशन कंडीशंस की बात करूँ तो जो एलिजिबिलिटी कट ऑफ रहेगी आपकी, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड एज आर कंसिडर्ड एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। और OBC NCL EWS की बात करूँ तो वैलिड सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2026। जो भी आपका अगर OBC नॉन क्रीमी लेयर या फिर EWS का अगर सर्टिफिकेट है तो वो आपका इशूड होना चाहिए ऑन या आफ्टर 1 अप्रैल 2026। इस चीज़ का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। और डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो अपलोड क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, डेट ऑफ बर्थ एंड एप्लीकेबल रिजर्वेशन सर्टिफिकेट्स, ओरिजिनल्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग। अभी आपको ऑनलाइन अपलोड करने हैं अपने डॉक्यूमेंट, और जब ज्वाइनिंग होगी तब आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई होंगे। अब अगर बात करूँ मैं जैसे गवर्नमेंट या फिर जो PSU एम्प्लॉयज़ हैं, तो अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल और फर्निश नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आप पहले से किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जैसे सर्व कर रहे हैं, PSU में जो है, तो वहाँ से आपको NOC लेनी जरूरी है। NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। और पोस्टिंग और प्रोबेशन की अगर मैं बात करूँ तो ऑल पोस्ट्स आर एट IIT मंडी कामंद। पोजीशंस आर इनिशियली ऑन प्रोबेशन एज पर इंस्टीट्यूट नॉर्म्स। तो आपकी जो पोस्टिंग है वो IIT मंडी के अंदर ही रहने वाली है, और इसमें प्रोबेशन होगा जो भी इंस्टीट्यूट के नॉर्म्स होते हैं। यूजुअली 2 साल का प्रोबेशन होता है, पर फिर भी जो भी इंस्टीट्यूट के नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोबेशन इसमें होगा। अब हम बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस या फिर जो स्क्रीनिंग प्रोसेस है वो कैसे रहेगा। तो स्क्रीनिंग या जो शॉर्ट लिस्टिंग है, इंस्टीट्यूट में शॉर्ट लिस्ट अबव मिनिमम एलिजिबिलिटी बेस्ड ऑन मार्क्स, एक्सपीरियंस, रिलेवेंट एरिया और स्पेशलाइजेशन। अगर मैं बात करूँ रिटन टेस्ट और ट्रेड टेस्ट की, तो इंस्टीट्यूट रिजर्व्स द राइट टू कंडक्ट और नॉट कंडक्ट रिटन टेस्ट, ट्रेड टेस्ट वेर एवर सर्कमस्टेंसेज वारंट, ठीक है। तो ये कंप्लीटली इंस्टीट्यूट्स के ऊपर है, वो रिटन टेस्ट कंडक्ट करवा भी सकता है और नहीं भी करवा सकता है। अब कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। मीटिंग मिनिमम एलिजिबिलिटी डज नॉट गारंटी कॉल फॉर सिलेक्शन, ठीक है। और मेडिकल फिटनेस की अगर मैं बात करूँ तो अपॉइंटमेंट इज सब्जेक्ट टू बीइंग फाउंड मेडिकली फिट एज पर इंस्टीट्यूट रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई। तो अप्लाई करने के लिए क्या करना है, आपको ऑफिशियल IIT जो मंडी है उसके रूट जैसे सबसे पहले आपको चेक करना है कंफर्म क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड एज। उसके बाद आपको प्रिपेयर रखना है क्या, अपने सर्टिफिकेट्स, स्कैन सर्टिफिकेट्स एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स सब तैयार रखने हैं। उसके बाद आपको अप्लाई करना है IIT मंडी समर्थ एप्लीकेशन जो लिंक है उससे, ये वाला लिंक आपको यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको पे करना है, पे प्रिस्क्राइब्ड फी फॉर ईच पोस्ट। उसके बाद आपको सेव करना है, रिव्यू, सबमिट एंड रिटेन एप्लीकेशन प्रूफ। फॉर्म सबमिट कर देना, और जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी एक कॉपी रख के आपको पास रखनी है फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ठीक है। वेबसाइट मैंने आपको दोनों बता दी है, इन पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था IIT मंडी रिक्रूटमेंट 2026। इसमें 4 नॉन टीचिंग वैकेंसीज़ के बारे में मैंने आपको बताया। तो लास्ट डेट आपका फिर से आप ध्यान रख लेंगे 28 अगस्त रहने वाली है। ये 12 और 10 पे लेवल की जॉब्स रहने वाली है, अप्लाई आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये थी आज की वैकेंसी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, जल्दी से फॉर्म भरना है। और ऐसी ही वैकेंसीज़ में, सारी वैकेंसीज़ में वीडियोज़ में कवर नहीं कर पाता, इसलिए मैं उनकी नोटिफिकेशन और जो PDFs है वो अपने टेलीग्राम चैनल में डाल देता हूँ। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, विजन रोजगार समाचार नाम से ही है। वहाँ पे मैं डेली बहुत सारी जो गवर्नमेंट जॉब्स होती है, करंट ओपनिंग्स होती है, उनके बारे में पोस्ट करता रहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।